देखिए ये एक क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। इसमें 2 kg की बॉल है और एक 2 kg की एक बॉल है, दो बॉल्स हैं, दोनों 2 kg की हैं, ठीक है ना। और इनके बीच गैप है 8 मीटर गैप है। 2 kg की दो बॉडीज हैं और उनके बीच गैप दिया है 8 मीटर। इनिशियली ये दोनों रेस्ट में थे, ये u ले रखा है, u इक्वल टू 0, यहाँ पर भी u इक्वल टू 0 है, दोनों रेस्ट में है, दोनों किस में है, रेस्ट में। और दोनों का मास कितना कितना है, 2 kg है, और इनके बीच का गैप कितना है, 8 मीटर, ठीक है। आपको ये बताना है कि जब इनके बीच का गैप जो है ना 2 मीटर रह जाएगा, ये अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, ये दोनों बॉडी क्या करेंगे, अट्रैक्ट। सपोज ये यूनिवर्स स्पेस में रखी हुई है, यूनिवर्स के अंदर रखी हुई है, जब ये अट्रैक्ट करेंगे तो बताइए यहाँ पे एक दूसरे को खींचेंगी ना, ये तो एक दूसरे के नजदीक आएंगी, तो इनके अंदर एक वेलोसिटी आ जाएगी, क्या आ जाएगी इनके अंदर एक। जब इनके बीच का गैप जब 2 मीटर रह जाएगा, कम होते होते गैप कम होते होते कितना रह जाएगा, 2 मीटर, उस टाइम इनकी वेलोसिटी क्या होगी ये बताना है। पहले गैप कितना था, 8 मीटर, उस टाइम दोनों रेस्ट में थी, जब गैप कितना था 8 मीटर तो रेस्ट में थी, और जब गैप घटते घटते 2 मीटर रह जाएगा, तब आपको ये बताना है कि वेलोसिटी क्या हो जाएगी। क्वेश्चन ये है, ये वाला जो क्वेश्चन है, पहले तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, क्या दोनों रेस्ट में थी, ये नजदीक क्यों आ रही है पता है आपको, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, दे आर अप्लाइंग ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ईच अदर, ये एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही हैं, एक दूसरे को खींच रही हैं, जिसकी वजह से ये एक दूसरे की तरफ आएंगी, और एक दूसरे की तरफ आएंगी, दोनों की स्पीड बढ़ती जाएगी, और जब इनके एक बीच गैप 2 मीटर है, वैसे टकराएंगे कभी ना कभी, बट यहाँ पे टकराने की बात नहीं हो रही, यहाँ पे ये बात हो रही है कि 2 मीटर जब गैप रह जाएगा तब की वेलोसिटी बताओ। कैसे सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा, मतलब मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल लगा सकते हो आप इस क्वेश्चन में, और उसी से एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे, बस यही एक तरीका है। पहला क्वेश्चन तो मन में ये आता है कि सर आपने इसमें एनर्जी कंजर्वेशन लगा क्यों रहे हो आप, एनर्जी कंजर्वेशन लगा क्यों रहे हो सर, वो कैसे लगाएंगे तो भी मैं डिस्कस करूंगा, कैसे लगाएंगे, कैसे मतलब इनिशियल इक्वल टू फाइनल मैं सब करके दिखाऊंगा, बट लगा क्यों रहे हैं, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल क्या होता है, पहली बात तो कि अगर किसी सिस्टम के ऊपर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ना लग रहा हो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मतलब, तो उस केस में आप उसकी मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। मैकेनिकल एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे ये सिर्फ एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं यार, और वो भी ना कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स नेचर में कंजर्वेटिव होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है, अब कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, जो एनर्जी का लॉस ना करे, जो एनर्जी का लॉस है, ग्रेविटेशनल फोर्स कभी एनर्जी का लॉस नहीं करता, याद कर लो, ग्रेविटेशनल फोर्स कभी एनर्जी का लॉस नहीं करता। कैसे नहीं करता, सपोज आपने एक बॉल को ऊपर फेंका, ये बॉल ऊपर जाके नीचे, पहले तो इसकी स्पीड घटते घटते 0 हो गई ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, बट लॉस नहीं हुई, खत्म नहीं हुई वो एनर्जी, वापसी आ गई। समझ आ रही है बात आपको, एनर्जी का लॉस नहीं होता। तो इसके अंदर जो है ना, यहाँ पे आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो इस क्वेश्चन में, मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल कर सकते हो, ठीक है ना। मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल, देखो मैकेनिकल एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और इज इक्वल्स टू यहाँ पर भी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा करोगे आप इसके अंदर, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी क्या बताइए इसकी 0, और इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है 0, पोटेंशियल एनर्जी बताइए कितनी आएगी यहाँ पे, Gm1m2/r, G इंटू 2 डिवाइडेड बाई 8, और वही माइनस का पोटेंशियल एनर्जी इतनी आएगी यहाँ पे, ठीक है ना, माइनस का Gm1m2/r, माइनस का Gm1m2/r, ये आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब उसके बाद यहाँ का लिखो फाइनल काइनेटिक एनर्जी, एक की हो जाएगी हाफ mv², हाफ इंटू 2 इंटू v², ये होगी काइनेटिक एनर्जी, दूसरे वाले की भी इतनी हो जाएगी तो डबल कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, ये काइनेटिक एनर्जी आ गई दोनों की, प्लस पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी लिखो माइनस का Gm1m2/r, r की वैल्यू इतनी हो जाएगी। एक पेयर की म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी यही होती है, एक पेयर की म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, माइनस का Gm1m2/r, यही होता है माइनस Gm1m2/r। इसको सोल्व कर लो, इसको सोल्व करके आपके पास v की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। 4 2 8, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर आएगा माइनस का G/2 इज इक्वल टू 2v² माइनस का 2g, 2v² की वैल्यू कितनी आएगी बताइए यहाँ पे, 3g/2, क्या आएगी बताइए यहाँ पे 3g/2। अब बताओ v² की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 3g/4, और v की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे √3g/2, ये आंसर आएगा √3g डिवाइडेड बाई 2, दिस इज द आंसर। एंड √3g/4 बोल दो या √3g और 2 अलग से लिख लो आप, समझ में आ गया होगा आपको ये।